देश के लोगों का न्यायालय नहीं है। लखनऊ चलते हैं, प्रीति बात करिए लोगों से। यहां स्टूडियो में माहौल बहुत गर्म है। रोजगार कौन देगा उनको, यहां पर नौकरियां कौन देगा, उनके लिए घर कौन देगा? पूछिए, क्या देश के लोग भी ये बात सोचते हैं क्या सीए पर? तो और इनसे जानूंगी कि ये सीए पे क्या सोचते हैं, क्योंकि जब से सीए लागू हुआ है अलग अलग लोगों की अलग अलग रिस्पांस है। ये बताइए आप क्या सोचते हैं? स्टूडियो में लोग कह रहे हैं कि जो नए लोगों को उनको रोजगार कौन देगा, बाकी बहुत सारे सवाल है, आप क्या कहते हैं? नहीं, रोजगार के लिए तो माननीय मोदी जी नहीं, माननीय योगी जी की इतनी योजनाएं हैं लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे इंडिया में, उसके लिए तो पहले से हमने योजना बना रखी है। रोजगार मिल जाएगा। आप क्या कहेंगे कि सीए को लेकर? देखिए, सीएए को लेकर के जिस तरह से हमारे देश के, जो बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारे विरोधी दल हैं आज की तारीख में, जो हमारे देश का विपक्ष है, वो इतने स्तर से गिर करके राजनीति कर रहा है कि लोगों को भ्रमित कर रहा है सीएए के बारे में। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट उन शोषित वंचित और लोगों के पास जाइए प्रीति, जल्दी कम समय में ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी। बताइए आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे सीए को लेकर? क्या मैम, सीए एक अच्छी योजना मोदी जी लाए हैं और ये नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की लेने वाला कानून आप नहीं क्या है। कहेंगे? जो भारत की जनता है उसको सामाजिक न्याय पहले मिल जाना चाहिए। ये कानून आया ठीक है, लेकिन जो सामाजिक न्याय है, पिछड़े दलितों का आरक्षण न लूटा जाए, इसकी गारंटी होना चाहिए। ठीक है, देखिए मिली जुली राय है यहाँ पर। शहजाद, सामाजिक न्याय पहले मिल जाना चाहिए। प्रीति ठीक है, ओके, आते हैं आपके पास। सामाजिक न्याय मिल जाना चाहिए, फिर दूसरे देशों के लोगों को नागरिकता दीजिए आप। शहजाद, आपसे देश की जनता बोल रही है। वही गौरव जी बार बार चीख के पूछ रहा हूं ना कि जब 2003 में मनमोहन सिंह ने इसकी पैरवी की तो क्या सामाजिक न्याय सबको मिला था क्या? जब ये पैरवी 2004-5 में कमेटी ने की थी और 7-8 में इसको इंप्लीमेंट किया 2 साल के लिए, तब सबको मिल गया था क्या? तो आप करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनहगार। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि किसी को इस पे रिसोर्सेज पे अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो ये तो 30-40 हजार है, रोहिंग्या तो 60 हजार है। रोहिंग्याओं की पैरवी क्यों कर रहे थे? बोले रोहिंग्या नहीं, बीच में नहीं, गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी बीच में मत, बीच में नहीं। मैं आज चाहता हूं कि एक सेकेंड, पाकिस्तान से प्रताड़ित हिंदू दलित समाज के लोग आए तो प्रॉब्लम, पाकिस्तान से प्रताड़ित सिख समाज के लोग आए जो प्रताड़ित होते हैं वो प्रॉब्लम, पर रोहिंग्या आ जाए तो ये ठीक है। तो बोले रोहिंग्या को लात मार के बाहर निकालो। और अमातुल्लाह खान गलत था, पहले बताओ, पहले बोलो अमातुल्लाह खान गलत था। ठीक है, प्रियंका का टर्न। एक मिनट शहजाद, अब उनका टर्न, उनको बोलने दीजिए। प्रियंका बोलिए। रोहिंग्या को राशन कार्ड क्यों दिया? शहजाद, उनका टर्न है, आप बीच में नहीं बोलिए। शहजाद, आपको अपने बीच में टर्न में बोलना पसंद नहीं, रोहिंग्या दूसरे के टर्न में मत और राशन का कनेक्शन क्यों? आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब। प्रियंका बोलिए। मैं आपको फिर से बता रही हूँ क्योंकि शहजाद को शायद मेरी बात समझ नहीं आई। रोहिंग्या को राशन और पानी क्यों दिया? रोहिंग्या को पानी और राशन क्यों दिया? शहजाद नहीं, प्लीज, आप बीच में, आप नहीं पसंद करते कोई आपके बीच में बोले, तो आपका सवाल है तो आप जबरदस्ती जवाब नहीं ले सकते, उनको बोलने दीजिए। सवाल जबरदस्ती करके ले रही थी। लेट हर कंप्लीट, जबरदस्ती करवा रही थी। लेट हर रिप्लाई। आपने दे दिया जवाब। हम बोलिए आप। राशन का कार्ड क्यों दिया? डर लगता है इनके आगे ज्यादा बोल दूंगी तो मेरे को डिटेंशन सेंटर ना भिजवा दे, इनसे थोड़ा बच के। नहीं, आप बोलिए, कोई डिटेंशन सेंटर नहीं भिजवा रहा है। डिटेंशन सेंटर नहीं, आप असाइलम के काबिल है, आप असाइलम में जाइए। अरे प्लीज, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, असाइलम के काबिल है, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। आप बताइए शहजाद, उनको बोलने तो दीजिए, आप उनका टर्न है, उनका टर्न है। नहीं होते बोलिए प्रियंका बोलिए, फिर मुझे अपने लोगों के, फिर मुझे अपने देश के लोगों के पास जाना है। डालेंगे कि मैंने ये बोला, देखो मैं कितना बढ़िया प्रवक्ता हूं। प्लीज आप बोलिए, आप मुद्दे पर रहिए ना मैम, मुद्दे पे बताइए। तो मैं सिंपली कह रही हूँ, ये एक तो बृजभूषण जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति सम्मान अभी आप सबने देखा होगा। दूसरा, मैं आपको बड़ी सिंपली कह रही हूँ कि एक रिपोर्ट कहती है कि 4 करोड़ लोग हैं जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से लाए जाएंगे, लगातार लाते जाएंगे, ये संख्या बढ़ती जाएगी। लाए जाएंगे मतलब आपको कैसे मैं वही तो बोल रहा हूँ, लाए जाएंगे मतलब कैसे पता कब आए? कागज तो है नहीं। तो ये लाए, कौन लाएगा इनको? भाजपा लाएगी क्योंकि वोट चाहिए। क्या बात कर रही हैं आप? वोट चाहिए, देश के लोग पसंद नहीं कर रहे भाजपा को। हरियाणा में देख लो आज क्या हो रहा है, उथल पुथल, आप देख लो। नहीं, हरियाणा में जो हो रहा है वो बाद में, ये लाए जाएंगे, ये कौन सी रिपोर्ट है, किस एजेंसी की रिपोर्ट है? घुसपैठियों को लाके बसाएंगे, उनके वोटर कार्ड बनवाएंगे और उनको उनसे वोट लेंगे और हमारे भारतीयों के रिसोर्सेज में हिस्सा होगा। ये क्यों करेंगे ऐसा? क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि वोट चाहिए भाई। अरे वो जीते हुए ऑलरेडी। तो भाई और वोट चाहिए। 400 पर कैसे होगा? आप दो रहे क्या 400 पर कैसे होगा? आप कह रहे हैं 400 पार करने के लिए सीए लाया गया है। ये इनका प्लान है वोट बैंक का, आप समझ जाइए। और मैं चाहती हूँ देश के सारे नागरिक समझें कि आपके हिस्से में, आपके रिसोर्सेज में, शहजाद, ये बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप है। जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं देश की जनता से इसका जवाब दूंगा। ये बहुत बड़ा आरोप है। और गौरव जी 10 सेकंड बिना हस्तक्षेप के, इन्होंने कहा 400। खुद बोलते हैं बिना हस्तक्षेप के, मेरी बारी बोलते हैं। लीजिए और 30 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद मुझे। आज बड़ा अच्छा हो रहा है, आज अपना टाइम लोग दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन शहजाद आपका टर्न है।
इन्होंने अभी कोट अनकोट स्टेटमेंट बदतमीज लोगों को ज्यादा नहीं प्रेफर प्लीज मैम, करते हैं आप। नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल इन्होंने कमेंट, प्लीज नो वन कैन, He can? नो वन कैन। I request you, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, मैंने उनको भी बोला और आपको भी बोल रहा हूँ। जवाब दीजिए। पर्सनल कमेंट पर नहीं रहते हैं। शहजाद, मुद्दे पे जवाब दीजिए। इन्होंने अभी कोट अनकोट स्टेटमेंट दिया 400 पार करवाने के लिए, जो जिनको अगर मानो नागरिकता मिलेगी भी, क्या उसको वोटिंग का अधिकार मिलेगा इस इलेक्शन में? गौरव जी आप बताइए। बिल्कुल मिलेगा। आप तो पढ़ी लिखी पार्टी के प्रवक्ता, बोलने दीजिए। पढ़ी लिखी पार्टी का प्रवक्ता ऐसी बात करता है जिसको कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है, वो चुनाव में वोट नहीं कर सकता। 400 पार करवाने के लिए क्या जा रहा है, यही उनकी मानसिकता है। और मैं इनसे फिर से पूछ रहा हूं कि रोहिंग्याओं को राशन और पानी का कनेक्शन ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं राजीव के पास जाऊंगा, मुंबई। राजीव, मुंबई में लोगों से पूछिए, यहां पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है या विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी इसको लेकर आई है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। मुंबई के लोग क्या सोचते हैं, पूछिए सीए पर। बिल्कुल गौरव, कुछ लोग हमारे साथ में हैं मुंबई के, ये वो पढ़े लिखे युवा है जो सीए को लेकर खुलकर अपनी बात रखते रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि 400 पार बीजेपी को पार करना है, इसलिए सीए का कानून लाया गया है। क्या ये सचमुच ऐसा लगता है आपको? नहीं, अगर किया भी होगा तो ठीक ही है, क्योंकि मैं तो चाहता था कि ये एक्ट तो पहले ही आ जाए, 2019 में ही आ जाए, लेकिन लॉकडाउन के कारण या और दूसरे कारण शायद अटक गया होगा। जल्दी जल्दी राजीव, सबसे पूछिए। जो मोदी सरकार ने कानून लाया वो सही किया है? बहुत सही किया है, ये काफी पहले हो जाना चाहिए था, थोड़ा डिले हुआ मगर बहुत सही हुआ। आपको क्या लगता है इस कानून के आने के बाद में उन लोगों को न्याय मिलेगा जो लंबे समय से बतौर शरणार्थी रह रहे थे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इनके दादा परदादा, इनका भी योगदान अपने देश के लिए था, और ये फिर से आएंगे, उनको नागरिकत्व कायदा के हिसाब से उनको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो मिलेंगे, उनके लिए अच्छा। ठीक है राजीव, ओके। प्रियंका, देखिए देश का मूड तो यह है सामने कि वो कह रहे हैं सही है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी लाई है ताकि और लोगों को लाए। यहाँ तो लोग बीजेपी के लाइन के साथ टो करते हुए दिख रहे हैं। गौरव भाई, जाइए ना, असम जाइए, त्रिपुरा जाइए, मिजोरम जाइए, नागालैंड जाइए, वहां पता चलेगा आपको देश के। आपके रिपोर्टर्स को और पूछना चाहिए था कि क्यों अच्छा है ये कानून। आपके रिपोर्टर्स को पूछना चाहिए था कितने लोग आ रहे हैं। इतना टाइम नहीं होता, लेकिन कम से कम एक उनकी राय तो मिल जाती है ना। कौन देगा? इतना टाइम होगा तो हम एक बड़ा सर्वे कर देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर लोगों के मन की बात तो समझ में आ रही कि उनको सीएए से दिक्कत नहीं है, सीए मंजूर है उनको, तो फिर आपको देश की जनता की ये राय पसंद क्यों नहीं है? आप एक तरफ का पक्ष दिखा रहे हैं गौरव जी, दूसरे तरफ का पक्ष। हमने तो किसी को बुलाया नहीं, हमने तो बोला कि हम गए और वहां लोगों से बात की। कह रही हूं कि जहां पे बांग्लादेशियों की घुसपैठ, क्योंकि हमारे रिस्पेक्टेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं और वो घुसपैठ नहीं रोक पा रहे, असम में घुसपैठ नहीं रोक पा रहे, असम में नहीं रोक पा रहे, मिजोरम में नहीं रोक पा रहे, नागालैंड में, तो वहां जाके पूछिए क्या हालत है। जो इंडिजिनस लोगों की अपनी संस्कृति सिकुड़ गई है, खत्म हो गई है, क्योंकि घुसपैठियों को उन्होंने नागरिकता दे दी, क्योंकि घुसपैठियों को उन्होंने हमारे भारतीयों के राइट्स दे दिए। अच्छा, अगर ये ऐसा है तो फिर इतना ही खराब है तो अभी तक तो बाढ़ आ जानी चाहिए थी। इन्होंने कट ऑफ क्यों डेट रखी? बीजेपी को कह देना चाहिए था कि अभी तक जो आ गया है उन सबको हम नागरिकता देंगे। 10 साल पहले की कट ऑफ डेट क्यों रखी? ताकि हम डिबेट की चर्चा यहाँ पे कर सके। जिनके पास कागज ही नहीं, आप कब बताएंगे वो 2024 में है कि 14 में है, वो फिर से सवाल पूछ लेती हूँ, ये फिर घुमाएंगे बात को। जब पता ही नहीं, जब कागज ही नहीं है तो आपको कैसे पता? उसका एक रूल तो बनेगा ना मैम, उसका कोई एक कहाँ है रूल, फॉर्मेट तो बनेगा। बताइए शहजाद, कैसे करेंगे आप पहचान कि 2014 से पहले कौन आया, 2014 के बाद कौन आया? बता दीजिए, बताइए शहजाद जी। सबसे अनोखी बात यह है, उन्होंने अभी असम और त्रिपुरा की बात की, जहां पर 2-2 बार हमारी सरकार बनी, यहाँ पे उनका नोटा से कम वोट है, पूरे देश में नोटा से कम है। नहीं, जवाब दे रहे हैं। तो पहले तो ये है कि इनको असम और त्रिपुरा का सेंटिमेंट पता है, पर जिस पार्टी की 2 बार सरकार बनी उसको नहीं पता। और इनका अगर सेंटिमेंट चेक करने का तरीका ये है, देखिए अभी उन्होंने क्या बोला, लोग को लाएंगे, आपके जो जनता है उसको बोला कि आप दिखा रहे हैं एक ही पक्ष। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ पर डाउट करना। दूसरी बात, मैं तीसरी बार सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ, पढ़ी लिखी पार्टी है। यहाँ पर 2014 की जो कट ऑफ डेट है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जब प्रताड़ना हुई, कई लोग वहाँ से भागे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर। वो वीज़ा लेकर आने में भी उनके पास कागज़ थे, तब वो यहाँ आए। अब वो 10 साल हो चुके, यहाँ पर ही रह रहे हैं, वापस नहीं जा पाए क्योंकि उनके साथ रिलीजियस परसिक्यूशन होता है। ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर ये सारी चीज़ें गलत थी, आपको पता है 90s में हमने तमिल को लाने के लिए श्रीलंका से अग्रीमेंट करके तमिल को सेटल किया था, तो क्या वो रिसोर्सेज पर अतिक्रमण था? नेपाल के साथ तो 1950 में किया था, और नेपाल के लोगों को इजी एक्सेस मिलता है भारत की नागरिकता का, तो वो क्या गलत है? और आपको एक और चीज, लास्ट स्टेटमेंट, ये प्रेफरेंशियल कानून है, मतलब किसी की नागरिकता नहीं देंगे ये नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट में
अगर मान लो कि कोई और भी धर्म का है उसको आज भी मिल सकती है।